ये लेफ्ट हैंड है, इस पे तवीज़ बनाना है आपने। अगर आप बावजू नहीं हैं तो बावजू हो जाएं, खुशबू वगैरह लगा लें, तब आप इस तवीज़ को लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप नजासत की हालत में हैं, आपको गुस्ल करना है और आप तवीज़ लिख रहे हैं। पाक साफ बावजू हालत में, और कुछ ना कुछ आपके पास सिक्का हो या कुछ पैसे हों, चाहे 1 रुपया क्यों ना हो, चाहे 10 रुपये का नोट क्यों ना हो। पाकिस्तान में है तो मैं पाकिस्तानी बात करूंगा, क्यों 10 रुपये का क्यों नोट ना आपके हाथ पास हो, लेकिन कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो इस तरह लेफ्ट हैंड पे आपने तवीज़ लिखना है। अब मैं अपने हाथ पे लिख कर तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको लिखने का तरीका बता देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ जाएगी। और ये मेरा कोई भाई बहन कोई भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मर्द ही करे या औरत ही करे, मियाँ बीवी में भी कोई कर सकता है, बहन भाइयों में भी कर सकता है। यानी किसी से कोई बात मनवानी है तो उस बंदे का नाम पता होना चाहिए। अगर माँ का नाम पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो कोई मसला नहीं है। लेकिन माँ का नाम अगर नहीं पता तो इस बात को छोड़ भी सकते हैं आप, लेकिन अगर पता हो तो अच्छी बात है। तो जैसे आपने लेफ्ट हैंड रख लिया अपने सामने, बावजू हालत में पाक साफ जगह पे बैठ के लिखना है। सदका खैरात के लिए थोड़े से पैसे आपके पास ज़रूर होने चाहिए, चाहे 10 रुपये ही क्यों ना हो, लेकिन होने चाहिए, ठीक है। जिधर बैठ के लिखें किसी जानदार की तस्वीर ना हो, छोटा बच्चा ना हो, हैज़ वाली औरत ना पास बैठी हो, तो तब आपने इसको लिखना है, ठीक है। यहाँ से लिखना शुरू करना है, ठीक है। मैं आपको हाथ मेरा फिर थोड़ा सा धोना पड़ेगा मुझे, नहीं हो चले। सबसे पहले काफ, ठीक है, फिर काफ, ठीक है, एक बार फिर काफ, ठीक है। 3 बार आपने ये काफ लिख लिया। अब अगर मैं आपको पेज पे समझा दूं या हाथ पे लिख के दिखा दूं, आपने लिखना हाथ पे ही है, ठीक है। उसके बाद जिससे बात मनवानी है उसका नाम आपको पता होना चाहिए। फर्ज किया मैंने बात मनवानी है इमरान से, तो इमरान, ठीक है। अगर माँ का नाम पता है तो ठीक है, लिख लें, अगर नहीं पता तो रहने भी दें, कोई मसला नहीं है, खाली नाम लिख लें, ठीक है। उसके आगे बाहूश, बा हे, ठीक है, शीन, बाशूश, ठीक है, ये लिख लिया आपने। काफ काफ काफ, नाम उसका, ये बे हे शीन वाओ शीन, ठीक है। बाशूश, बेशूश भी पढ़ सकते हैं, वो तलफ़्फ़ुज़ थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन आपने कर लिया, ठीक है, लिख लिया। उसके बाद फिर नीचे 3 बार काफ काफ और काफ, ठीक है। ये आपने अब इस तवीज़ को फिल कर लिया, ठीक है। अब जो भी आपने सदका खैरात करना है वो इस हाथ में रख लें। सिक्का है, कोई रुपया, 2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये, जो भी आपकी करेंसी है उसके मुताबिक जितना कम कर सकें, ज़्यादा कर सकें, वो आपकी मर्ज़ी है। आप कम कर सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। तो इसके ऊपर आपने रखना है, इसको बंद करना है और फिर हाथ खोल देना है। उसके बाद आपने 3 बार पढ़ना है, दुआ करनी है कि मैं इमरान से, अगर फ़र्ज़ किया मैं इमरान के लिए कर रहा हूँ तो मैं इमरान के लिए दुआ करूँगा कि या अल्लाह मैं इमरान से अपना कारोबार वापस लेना चाहता हूँ, या अल्लाह मैं इमरान से ये बात मनवाना चाहता हूँ। जो भी बात होगी वो ना बोलना पड़ेगा आपको। ए मेरे अल्लाह, मैं इमरान से गाड़ी ख़रीदना चाहता हूँ, ठीक है। पढ़ लिया, इसके ऊपर फूंक मार दी, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, 3 बार मैंने अल्लाह के हजूर दुआ करनी है और तीनों बार इसके ऊपर फूंक मार देनी है। अब मैंने फूंक मार दी तो जो पैसे थे या जो था वो मैंने उठा लेना है और वो मैंने अल्लाह की राह में दे देना है। पैसे बस एक बार रख के मुठ बंद करनी है और बाद में खोल के उन पैसों को अल्लाह की राह के लिए साइड पे रख लेना है और दे देने हैं इस काम से पहले, इस काम को करने से पहले। और 3 बार पढ़ के दम कर दिया इसके ऊपर। उसके बाद आप उस इंसान के पास चले जाएं। इस अमल में यह है कि उस इंसान के पास आपको जाना जरूरी है। अब घर के अंदर भी कोई ऐसा शख्स है जिससे बात मनवानी है तो जाहिर है फिर तो आपके लिए इजी है। किसी दोस्त से बात मनवानी है तो जाहिर उससे मिलना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ही आपने ये तवीज़ कर लेना है। किसी भी वक्त, किसी भी दिन कर सकते हैं। आप जाएं,
उससे ज़ाहिर दायां हाथ मिलाएंगे, हाथ उससे ज़रूर मिला लें। अगर हाथ नहीं मिलता, कोई फ़र्ज़ किया किसी लेडी से आपने बात मनवानी है और आप ज़ाहिर हाथ नहीं मिला सकते, तो उस कोशिश करें आते जाते उससे आपका कपड़ा ही छू ले एक दूसरे को, यानी कि उसके कपड़ों से आपका कपड़ा भी लग जाए तो तब भी ठीक है। अगर फ़र्ज़ किया कोई गैर महरम है, जैसे इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि वो औरत से आपने बात तो मनवानी है, बात जायज़ है, लेकिन उसके साथ रिश्ता आपका महरम नहीं है, गैर महरम है, तो फिर आप उसे छुएं ना किसी भी तरीके से, कपड़ा भी ना लगने दें, फिर बस उसके पास जाएं, उससे बात करें। ठीक है। अगर आपका रिश्ता ऐसा है, या मर्द है, आप मर्द हैं तो हाथ मिला लें, अगर औरत हैं तो औरत से जाके हाथ मिला सकते हैं, या कपड़ा टच हो भी जाए तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर महरम का इशू है, गैर महरम का इशू है, तो फिर उस मामले में अपने ख्याल करना है, फिर उसके पास ही जाना है आपने, बस हाथ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, कपड़ा टच करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह अपने माँ बाप से कोई बात मनवानी है, बच्चों से बात मनवानी है, माँ बाप ने, बहन भाइयों में, कज़न से, दोस्त से नाराज़गी ख़त्म करनी है या उसे काबू में करना है, वश में करना है अपने, तब आप ये अमल ये तरीके से कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सख्त अमल है, लेकिन जायज़ नीयत होनी चाहिए, काम जायज़ होना चाहिए, नाजायज़ नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आपको अच्छे से समझ आ जी होगी, और मुझे ये भी यकीन है कि इंशाअल्लाह आप जायज़ नीयत से ही करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो कम से कम एक बार शेयर ज़रूर किया करें। अल्लाह हम सब के लिए आसानी फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।